जब भी हम किसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं, तो सबसे पहले हमें उसका मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी होता है। हम किसी भी टॉपिक के मीनिंग को जब समझ लेते हैं तो आगे समझने में हमें कठिनाई महसूस नहीं होती है। तो आज हम सबसे पहले बुद्धि का मीनिंग देख लेते हैं, बुद्धि का अर्थ देख लेते हैं कि बुद्धि है क्या। तो बुद्धि मनुष्य की, मानव की वह शक्ति होती है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी भी वस्तुओं को, कार्यों को समझने में, खोजने में सक्षम होता है। बुद्धि के द्वारा ही व्यक्ति अपने वातावरण में अनुकूलित बनता है और वह सारे तर्क वितर्क करने में सक्षम हो जाता है। तो इस प्रकार विभिन्न परिस्थितियों को समझना, इस कार्य को जिस शक्ति के द्वारा किया जाता है उस शक्ति को, उस योग्यता को ही बुद्धि कहा जाता है। आपको यहाँ पर बुद्धि का मीनिंग समझ में आ गया होगा कि बुद्धि मनुष्य की एक शक्ति है जिसके द्वारा वो सोचता है, विचारता है, तर्क करता है, वितर्क करता है और अपने कार्य को करता रहता है। आगे बढ़ते हैं और अब हम बुद्धि की परिभाषा देख लेते हैं। तो बुद्धि की बहुत सारी परिभाषाएं दी गई है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। सबसे पहले हम देखते हैं थॉर्नडाइक के अनुसार, वास्तविक परिस्थिति के अनुसार अपेक्षित प्रतिक्रिया की योग्यता ही बुद्धि है। यहाँ पर थॉर्नडाइक ने कहा है कि जो परिस्थिति आती है और उस परिस्थिति के अनुसार जब हम व्यवहार करते हैं या क्रिया करते हैं उसी योग्यता को बुद्धि कहा जाता है। अगली परिभाषा है विकिंघम के अनुसार। इन्होंने क्या कहा है? सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। जो कुछ हम सीखते हैं और जिस शक्ति के माध्यम से हम सीखते हैं उसी को इन्होंने बुद्धि कहा है कि जो हमारे सीखने की शक्ति होती है वह हमारी बुद्धि कहलाती है। अगली परिभाषा है वुड्रो के अनुसार, बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। वुड्रो ने जो हमारी बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, उसे ज्ञान अर्जन करने की क्षमता कहा है कि जो कुछ भी ज्ञान होता है या हम जो कुछ भी सीखते हैं वो सारा हम बुद्धि के माध्यम से ही अर्जित करते हैं या सीखते चले जाते हैं। अगली परिभाषा देखते हैं। अगली परिभाषा है हमारी टर्मेन के अनुसार, अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है। अमूर्त का मीनिंग होता है जिसे हम छू नहीं सकते, जिससे हमारे भाव जुड़े होते हैं या भावात्मक शक्ति को अमूर्त शक्ति कहा जाता है। तो टर्मेन ने बुद्धि को अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता कहा है। अगली परिभाषा है बीने के अनुसार, बुद्धि तर्क, निर्णय एवं आत्म आलोचन की योग्यता एवं क्षमता है। बीने ने बुद्धि को सोचने, समझने, तर्क और निर्णय करने, साथ ही साथ आत्म आलोचन करने की योग्यता और क्षमता कहा है। तो यहाँ पर हमने कुछ मनोवैज्ञानिक की बुद्धि की परिभाषाएं देखी। अब हम बुद्धि के प्रकार देख लेते हैं। तो जो बुद्धि है उसके प्रकारों को अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया है। तो आज हम यहाँ थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार देखेंगे। यदि आप और भी मनोवैज्ञानिक के द्वारा बुद्धि के प्रकार को समझना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी। तो आज हम थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि देख लेते हैं। तो थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार की बुद्धि बताई है। इन्होंने बुद्धि का वर्गीकरण 3 रूप में किया है। पहला है अमूर्त बुद्धि, सेकेंड है सामाजिक बुद्धि और थर्ड है यांत्रिक बुद्धि। हम इन्हें एक एक करके समझ लेते हैं। अमूर्त बुद्धि, तो अमूर्त बुद्धि वह बुद्धि होती है या वह मानसिक क्षमता होती है जिसके द्वारा व्यक्ति ज्ञान अर्जित करने में रुचि लेता है और किसी भी समस्या समाधान के रूप में इस बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। इस बुद्धि के व्यक्ति अच्छे चित्रकार, साहित्यकार, डॉक्टर, वकील आदि होते हैं। तो आप यहाँ पर अमूर्त बुद्धि को समझ चुके होंगे कि हमारी ऐसी क्षमता, हमारी ऐसी मानसिक शक्ति जिसके द्वारा हम किसी भी समस्या का समाधान
कर सकते हैं या किसी भी विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अगला है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक, जिसमें समाज का महत्वपूर्ण भूमिका होगी, तो इस बुद्धि का संबंध व्यक्तिगत और सामाजिक होता है। सामाजिक बुद्धि मनुष्य की वह सामान्य क्षमता या शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज में समायोजन करता है और अपने आप को समाज के अनुसार और परिवार के अनुसार ढालता है, जिसके अंतर्गत वह एक अच्छा व्यवसायिक, एक अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता और एक अच्छा मंत्री पद पर कार्य करता है। सामाजिक बुद्धि यह होती है। अगली बुद्धि होती है यांत्रिक बुद्धि। यांत्रिक बुद्धि को मूर्त बुद्धि भी कहा जाता है। यांत्रिक बुद्धि वह मानसिक क्षमता या मानसिक शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति भौतिक वस्तुओं, यंत्रों तथा ठोस वस्तुओं को समझता है और उसका संचालन करता है। इस बुद्धि के व्यक्ति एक अच्छे मैकेनिक, इंजीनियर, भौगोलिक कार्यकर्ता, कारीगर आदि होते हैं। तो यांत्रिक जो हमारी बुद्धि है वह हमें बाहरी वस्तुओं को खोजने में सहायता करती है और उन बाहरी वस्तुओं के संचालन में भी सहायता करती है। इसी को हम यांत्रिक बुद्धि कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम बुद्धि की विशेषताएं देख लेते हैं। सबसे पहले है बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है। जो हमारी बुद्धि है वो हमारे जन्म के साथ ही शुरू हो जाती है, इसलिए बुद्धि को जन्मजात शक्ति कहा गया है। सेकेंड है बुद्धि अमूर्त चिंतन है। हम किसी भी कार्य को भावात्मक रूप से चिंतन करते हैं, इसलिए बुद्धि को अमूर्त चिंतन भी कहा जाता है। अगला है बुद्धि तर्क करने की शक्ति है। तो हम जो भी सोचते हैं, विचारते हैं, अच्छा बुरा समझते हैं, वो हमारी बुद्धि के माध्यम से ही करते हैं, इसलिए बुद्धि को तर्क करने की शक्ति कहा गया है। अगला है बुद्धि समस्या का समाधान है। जब भी हमारे सामने कोई परेशानी आती है, कोई कठिनाई आती है, तो जो हमारी बुद्धि है उसी के द्वारा हम उस समस्या को दूर करते हैं। अगला है बुद्धि एक योग्यता है। यदि हमारे पास बुद्धि नहीं होगी तो हम अच्छा बुरा नहीं समझ सकते, इसलिए बुद्धि को एक योग्यता कहा गया है कि बुद्धि के द्वारा ही व्यक्ति अच्छा बुरा सब कुछ समझता है। अगला है बुद्धि व्यक्ति की समस्याओं को सरल बनाती है। तो बुद्धि के द्वारा ही हम हमारे जो समस्या आती है उन समस्याओं को सरल करते जाते हैं, उन समस्याओं को दूर करते चले जाते हैं। तो ये सारे बुद्धि की विशेषताएं थी। आगे बढ़ते हैं और बुद्धि के सिद्धांत देख लेते हैं। बुद्धि के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों का प्रतिपादन अनेक मनोवैज्ञानिकों के द्वारा किया गया है। यहाँ पर आपको कुछ सिद्धांतों के नाम मैं बता रही हूँ। यदि आप इन सिद्धांतों को भी डिटेल से समझना चाहते हो तो प्लीज़ जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले सिद्धांत है एक खंडिका सिद्धांत, सेकेंड है द्विखंडिका सिद्धांत, थर्ड है त्रिखंडीय सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, बहुबुद्धि का सिद्धांत, थर्स्टन का सिद्धांत, प्रतिदर्शन का सिद्धांत, टॉमसन का प्रतिमान सिद्धांत। तो ये जो सारे सिद्धांत हैं हमारे मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए हैं। इन सिद्धांतों के द्वारा मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि को बताया है कि बुद्धि किस प्रकार से कार्य करती है। ये सिद्धांत बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हर बार कोई सी भी प्रतियोगिता परीक्षा होती है उन सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं और डीएड और बीएड के टॉपिक के अंतर्गत भी आता ही आता है। यदि हम इसे डिटेल में समझेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए और कभी इसे समझेंगे। आगे हम बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक देख लेते हैं कि जो मनुष्य की बुद्धि होती है उनको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। सबसे पहले है वंशानुक्रम। जो हमारा वंश होता है वह हमारी बुद्धि को प्रभावित करता है। हमारे परिवार या
घर के जो भी सदस्य है उसके अनुसार हमारी बुद्धि चलती रहती है और हमारा वंश हमारी बुद्धि को प्रभावित करता है। सेकेंड है वातावरण। यदि हमें एक उचित वातावरण मिलता है किसी चीज़ को सीखने के लिए तो हम उस कार्य को अच्छे से करते हैं, लेकिन यदि हमें वातावरण अच्छे से नहीं मिला तो हम किसी भी चीज़ को अच्छे से नहीं समझते हैं। इसलिए वातावरण भी बुद्धि को प्रभावित करता है। अगला है आयु। तो आयु जो हमारी एज होती है वह भी हमारी बुद्धि को प्रभावित करती है। एक छोटा बच्चा और एक बड़ा व्यक्ति दोनों की बुद्धि अलग अलग होती है। अगला है स्वास्थ्य। जो हमारा स्वास्थ्य होता है वह भी हमारी बुद्धि को प्रभावित करता है। यदि हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हम किसी भी कार्य को अच्छे से करेंगे। एक जो स्वस्थ व्यक्ति रहता है उसकी बुद्धि अधिक विकसित अच्छे से कार्य करती है, और जो व्यक्ति अस्वस्थ रहता है उसे समझने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। अगला है जलवायु। तो जो जलवायु होती है हमारे देश की, हमारी प्रदेश की, वह भी हमारी बुद्धि को प्रभावित करती है। जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ बुद्धि का विकास अधिक गति से होता है, और जो गर्म प्रदेश होते हैं उसमें बुद्धि का विकास थोड़ी कम गति से होता है। तो यहाँ पर हमने बुद्धि के कारक देखे। इन कारकों के अतिरिक्त और भी ऐसे कारक हैं जो हमारी बुद्धि को प्रभावित करते हैं। तो आज हमने बुद्धि के इम्पोर्टेंट बिंदुओं पर डिस्कस करी, चर्चा करी। आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।